So hello students, in this video we will discuss about octacarbonyl dicobalt। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट एक मेटल है और कार्बोनिल लिगेंड्स है। तो इसमें आपको CO2 CO8 ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेटल कार्बोनिल ऑफ कोबाल्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोबाल्ट कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CO दैट इज़ कार्बोनिल। तो इसको अगर आप प्रिपेयर करेंगे इन प्रेशर ऑफ 300 बार्स 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो दिस इज़ द प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद इट्स यूज़। सो फर्स्ट यूज इज़ फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। यू कैन यूज़ इट फॉर रिडक्शन, कि आप इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन कैसे होगी? सोडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन होगी, सोडियम और इन प्रेजेंस ऑफ THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफुरेन आपके पास मोनो एनायन मिल जाएगा। NaCO4 मिल रहा है, मीन्स Na मीन्स 1 आयन। सो Na पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी कंपाउंड नेगेटिव बिहेव करेगा। तो आपके पास ये मोनो एनायन की प्रेपरेशन होगी। और इसके बाद ये बर्क रिडक्शन भी शो करता है जो ये कैटलिस्ट है। तो आपके पास जो मोनो एनायन इसका बना हुआ है दैट इज़ सोडियम CO4 that is showing the further reduction in the presence of sodium Na and ammonia। तो सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में जो रिडक्शन होती है दैट इज़ बर्क रिडक्शन। तो बर्क रिडक्शन करने के बाद इसका आपके पास ट्रायोनाइन मिल रहा है Na3CO3। लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिलेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट आपको नेट के एग्ज़ाम में मिलती ही है कि ऑक्सो प्रोसेस में कौन से रिएजेंट होते हैं, ऑक्सो प्रोसेस क्या है, इसका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, इसका मैकेनिज्म और ये रिएक्शन क्या है। तो कार्बोनिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कार्बोनिल ग्रुप की क्या करवानी है, इंसर्शन करवानी है। तो CO ग्रुप की मेनली आपको इंसर्शन करवानी है। और CO के साथ हम हाइड्रोजन CO प्लस H2 ये दोनों मिलके बनाते हैं एल्डिहाइड। H2 प्लस CO मेक्स CHO ग्रुप। तो आपको इस एल्डिहाइड की ही प्रेपरेशन करनी होती है एल्कीन से। जब हमारे पास कोई एल्कीन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस CO2 CO8 दैट इज ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको एल्कीन से एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाए या एल्कीन से आपको अल्कोहल की प्रेपरेशन मिल जाए तो उस रिएक्शन को आप ऑक्सो प्रोसेस बोलते हो और कार्बोनिलेशन रिएक्शन बोलते हो। अब आप इस रिएक्शन को देखो ध्यान से कि आपके पास ये लिया हुआ है एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 जनरल एल्कीन है, उसमें आपने डाला CO ग्रुप प्लस साथ में डाली हाइड्रोजन और रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो आपके पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, वन इज मेजर अदर वन इज माइनर प्रोडक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को ध्यान से देखो। जो फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट है उसमें आपके पास जो कार्बन जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, तो उस कार्बन जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है उस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन जाकर अटैच हो गया कि हम ये दोनों डाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन उस कार्बन के पास चला गया जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। और उसके बाद जो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब जो अल्डिहाइड पार्ट है CHO पार्ट है, CHO पार्ट जो होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा। CHO पार्ट जो होगा ना वो उस के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो आपके पास मेजर ये प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2 CH2 एंड CHO। अब अगर माइनर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो माइनर प्रोडक्ट में एल्डिहाइड उस कार्बन के पास है जिसके पास क्या है, अब जो माइनर प्रोडक्ट है ना वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास दो हाइड्रोजन थे। तो दो हाइड्रोजन पहले थे, एक और लग गया, तीन बन गए, तो ये माइनर हो गया। अगर आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं हम
मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ते हैं, एम रूल, एंटी एम रूल। तो यहाँ पे कौन सा रूल मेजर प्रोडक्ट दे रहा है? एंटी एम रूल, क्योंकि एंटी एम रूल के अकॉर्डिंग ही ये होता है कि जो एच पार्ट है, जो एच पॉजिटिव है, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ओ एच पार्ट हम कहते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो वही इसमें है कि जो आपका H है वो उस कार्बन के साथ जा रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन थे, और जो CHO पार्ट है वो उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे। तो दिस इज़ अबाउट द ऑक्सो प्रोसेस, हाउ वी गेट एल्डिहाइड फ्रॉम एल्कीन यूजिंग कार्बोनिलेशन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज़्म को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको फर्दर भी इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले तो हमने ये जो कैटलिस्ट है उसको लेना होता है। तो कैटलिस्ट क्योंकि हमारा डाई कार्बोनिल है, मतलब कि उसका डबल है, तो उसको आप सिंगल लेते हो। एक ही कोबाल्ट लिया, एक कोबाल्ट के साथ 4 कार्बोनिल ग्रुप अटैच करवा दिए, 4 कोबाल्ट लगे हुए हैं, और जो 5th साइट है उसकी वो वेकेंट ना हो इसलिए उसके साथ हाइड्रोजन ले लिया। तो ये पूरी एक 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। सबसे पहले जो मैकेनिज्म में इसमें होता है वो क्या होता है? लॉस ऑफ CO ग्रुप। तो जब CO ग्रुप लॉस होगा, यहाँ पे एक वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास 3 ही CO ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन है और एक वेकेंट साइट। तो ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। अब बात करते हैं ये कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है एल्कीन की ऑक्सो प्रोसेस करवाने में, या एल्कीन को अल्डिहाइड बनाने में कैसे हेल्प करता है। तो हमने एल्कीन ले ली है। इस केस में हमने एल्कीन देखो कौन सी ली है? एल्कीन आपने वो ली है जिसके पास आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो आपके पास ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन क्या करेगी? इसकी सबसे पहले होती है कोऑर्डिनेशन। अगर आप ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स पूरी पढ़ोगे तो आपको इसमें मैकेनिज्म नंबर ऑफ मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा लॉस ऑफ CO ग्रुप है, सेकंड स्टेप में हम एल्कीन की कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वेकेंट साइट है वहाँ पे जाके एल्कीन क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट। अभी तो इसकी कोऑर्डिनेशन हुई है, उसके बाद इसकी क्या होती है? इंसर्शन। ये हो गई इंसर्शन। अब इंसर्शन रिएक्शन होगा। इंसर्शन में क्या होता है? आपके पास पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ना, अब इसने इस एल्कीन के पास चला जाना है, और प्रोडक्ट में क्या बन जाना है कि ये देखो कोबाल्ट 3 कार्बोनिल एज इट इज़, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जो आपकी एल्कीन वेकेंट साइड पे पड़ी हुई थी CH2 डबल बॉन्ड के साथ, जिसकी अटैचमेंट थी डबल के साथ थी ना, अब वो डबल बॉन्ड के साथ नहीं होगी, वो एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगी। ये वाला हाइड्रोजन जो था वो यहाँ से ले लेगी, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैचमेंट हो जाएगी CH2 CH3 की। तो ये हो गई एल्कीन की इंसर्शन, डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो गया वो। तो ये 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पीशी में कन्वर्ट हो गया। आपके पास ये कंपाउंड बन चुका है CO, उसके साथ 3 कार्बोनिल CH2 एंड CH3। और CH3 कैसे बना कि ये जो हाइड्रोजन था, ये पहले जो हाइड्रोजन था ना, वो उसके साथ अटैच हो गया एल्कीन के साथ। फिर क्या करना है? अब हमें तो लास्ट में रिएक्शन में अपना कैटलिस्ट रिकवर करना होता है। तो कैटलिस्ट रिकवर तभी होगा अगर कोबाल्ट के साथ पूरा हो। तो उसमें क्या है कि हमने यहाँ पे एक कार्बोनिल की और एडिशन करवा दी, एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जब आप एडिशन करवाएंगे तो सबसे पहले तो 4 कार्बोनिल कंप्लीट हो जाएंगे, और CH2 CH3 ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। तो ये 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन गया। अब उसके बाद का प्रोसेस देखो कि ये जो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पीशी कार्बोनिल की जस्ट अभी क्या हुई है? कोऑर्डिनेशन ही हुई है। समझ लो कि CO ग्रुप साथ में अटैच हुआ है। अब CO ग्रुप ने क्या करना है? इंसर्ट होना है। तो CO ग्रुप की इंसर्शन को ध्यान से देखना कि जब CO ग्रुप की इंसर्शन होगी ना, तो इसको आप देखो ये क्या बन रहा है? कोबाल्ट है, उसके पास 3 कार्बोनिल ग्रुप तो पहले से ही थे, वो तो एज इट इज़ रह गए। अब जो एल्कीन कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच था, उसके बीच में जाके कौन चला गया? उसके बीच में आ गया CO ग्रुप, इंसर्ट हो गया आके। एल्कीन को कहता कि तू साइड हो, मुझे इंसर्ट करने दे। तो एल्कीन की जगह पे CO ग्रुप बीच में आ जाएगा, और एल्कीन इसके साथ अटैच हो जाएगा CH2 CH3। तो इसको बोलेंगे आप कि यहाँ पे CO की इंसर्शन हो रही है। तो जब CO की इंसर्शन होगी, फिर हमने करवा दी
रिडक्शन, H2 की एडिशन। जब H2 की एडिशन होगी तो जो वेकेंट साइड क्रिएट हुई थी वो भी ख़त्म, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये CO, इसके साथ CH2 CH3 एल्कीन वाला, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये रिकवर हो गया कैटलिस्ट। कोबाल्ट है, उसके पास 3 कार्बन ग्रुप्स हैं, एक H है, और यहाँ पे वेकेंट साइड आ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट में देखो, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते थे वो ही हमें मिल गया। प्रोडक्ट में हमारे पास CH3 ग्रुप है, ये CH3 कार्बन है, लास्ट वाली CH3 कार्बन है, ये CH2 कार्बन है, CH3 CH2 और उसके साथ बन गया अल्डिहाइड। उसके साथ कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप, उसके साथ बन गया CHO ग्रुप। तो यहाँ पे CHO ग्रुप आ गया। अब जो रिएक्शन आपको पहले मैंने समझाई थी, क्या वैसे ही रिएक्शन हुई है? आप देख सकते हैं हमारे पास जो एल्कीन थी, अगेन राइटिंग, एल्कीन हमारे पास थी एल्कीन हमारे पास थी CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने अपना कैटलिस्ट डाला, जो आपको करवा रही हूँ डाइकार्बोनिल, ठीक है, हमने जो ओक्टा कार्बोनिल डाला कैटलिस्ट। तो जब भी आप कैटलिस्ट डालोगे, ऑक्सो प्रोसेस करोगे CO प्लस H2 की प्रेजेंस में, ये 3 जो आपने डाले हैं वो सारा कुछ, तो हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जानी थी तो वो बन गया CH3, और जो दूसरी कार्बन थी वो सिंगली बॉन्ड हो जानी थी CH2, और उसके साथ कौन ग्रुप अटैच होना था? CHO। तो बन गया ना रिएक्शन एज इट इज़। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सो प्रोसेस। बाकी जो रिएक्शन ये शो करता है कैटलिस्ट, और भी इसके कई यूजेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको इतना ही। इसके लिए आप ध्यान से समझना कि कैसे ऑक्सो प्रोसेस हो रहा है।